लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये लेग्रांज भाई साहब क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं रोलेस जो है वो तो बेकार है। मैं आपको और अच्छा फंडा बताता हूँ, ठीक है ना। लिखो, इफ फंक्शन सेटिस्फाइज पहला कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, वही सब बातें भाई। गाने की धुन जो है वो सेम है, बोल भी सेम है, और थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर जो चेंज कर दिया ना, थोड़ा और डिचिक डिचिक कर दिया अपन ने ना, ठीक है। और अब की बार एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। पहले क्या था, बस मामूली सा अंतर, और क्या कॉपीराइट से अपन बच गए। बस हल्का सा कहानी में ट्विस्ट और कोई कॉपीराइट नहीं। ये स्टोरी इंस्पायर्ड है उससे, कॉपीड नहीं है, इंस्पायर्ड है। तो एफ ए जो है एफ बी के बराबर नहीं है। लिखो, देन देयर एग्जिस्ट वही बाकी बोलचाल भी सब सेम है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू खुला इंटरवल, एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल, at least one C belongs to open interval A to B, where f का dash at C एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है ना, एफ डैश सी कितना होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। आप इसको पहले अपन ने देखा था कि इंस्टेंट स्पीड जो है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 0। इस बार क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी के बराबर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये क्या एवरेज लिखा है, ये क्या लिखा है इंस्टेंटेनियस। लिख लो इस बात में, इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन या एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन। मान लीजिए आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बिना पेन उठाए ड्रॉ किया गया और शार्प कॉर्नर नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कम से कम एक ऐसा सी मिल जाएगा जहां पर ये रेखा अपन ने बनाई, ये एंगल थीटा है। तो बेटा आपको पता ही होगा है ना, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों को जोड़ने वाला यानी कि कर्व पर, ग्राफ पर, फंक्शन पर कोई दो पॉइंट अगर लिए गए और उन दोनों को अपने जोड़ा तो दैट लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड या व्हाट यू कॉल सीकेंट, है ना। लिख लो, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ सीकेंट, लिखते रहो ना, कहानी सुना रहा हूं, लिखते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉर्ड का स्लोप, सीकेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ सीकेंट। प्रूफ तो मैं कर दूंगा, अभी बस अपन ग्राफिकली इसको फील कर रहे हैं। ओके, तो पहले थोड़ा फिजिकली फील कर लेते हैं ना, फिजिक्स के हिसाब से। अगर मैं अपनी गड्डी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि भाई मैं यहाँ से अपने वो घर जा रहा हूँ जयपुर, तो जो एवरेज स्पीड मैंने मेजर करी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता है ना, कोटा और जयपुर के बस स्टैंड टू बस स्टैंड की डिस्टेंस है 246.3 किलोमीटर्स, ठीक है। और मैं पहुंच गया करीब 3 घंटे फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस, है ना। तो 246.3 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, करीब कितना आएगा, 82 आएगा। गड्डी तो मैं धीरे चलाता हूँ, क्या हुआ, ज़्यादा आ रहा है क्या, 82 पॉइंट। लिख लो बेटे ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना, 82.1 किलोमीटर पर आवर जो ये एवरेज स्पीड हुई है ना। ओके, तो अब पॉइंट ये, क्या कोई ऐसा लम्हा रहा होगा, क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा
जब कभी मेरी गाड़ी की स्पीड 82.1 न रही हो। क्या ऐसा हो सकता है मेरी गाड़ी की स्पीड हमेशा 82.1 से ज़्यादा रही हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया में ऐसा होता है। टॉपसी टर्वी लैंड कहते हैं इसको, टॉपसी टर्वी लैंड, पता है टॉपसी टर्वी लैंड? चलिए ठीक है, वो लिटरेचर की बात है ना, मैथमेटिक्स समझ लेते हैं, लिटरेचर में बाद में समझाऊंगा फुर्सत में, जब तुम लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे तब बताऊंगा। तो 82.1 जो है वो एवरेज स्पीड है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है हमेशा 82.1 से ज़्यादा रही होगी तो क्या आपका एवरेज क्या 82.1 आ सकता है? नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 82.1 से कम रही है तो क्या आपका एवरेज 82.1 आ सकता है? नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो अगर आपका गाड़ी का एवरेज स्पीड इज दिस, तो कम से कम एक बार तो स्पीडोमीटर पर 82.1 आया होगा ना। बिना स्पीडोमीटर पर 82.1 कभी आए हुए आपकी एवरेज आ ही नहीं सकती है। ठीक है ना? इट्स दैट सिंपल। ठीक है, बस। तो कई बार कैसे आ सकती है बेटे? यूं 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 यूं, जब आपका टेंजेंट लाइन है ना, देख रहे हो ये आपका यहाँ पर तो एक ही सी है, ये लाइन है, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पर जो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप एक्चुअली कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो गया है। और इस दूसरे ग्राफ पर है ना, ये दूसरा वाला लाल वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर कई ऐसे सी हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये ऐसे है ना, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे है ना, और ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके अपन ने 3 टेंजेंट अपन ने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ठीक है, बना लो। एक बार क्या हो, मैं ऐसे ही 4-5 साल पहले की बात है ना, एक बच्चा था, काफ़ी होशियार था, मतलब बच्चा तो बहुत ही होशियार था मतलब, और बच्चे ने मेरे से पूछा, सर देखिए ना ये पलट गया, सर देखिए पलट गया, सर देखिए पलट गया। मैंने कहा पलट गया तो क्या हुआ, आदमी तो पलटता ही है। ठीक है, यूँ पलट गया, यूँ पलट गया, यूँ पलट गया। उसने बोला कि सर ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, इसमें ना क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी लिखा हुआ है। अरे ध्यान सुनो, क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी लिखा हुआ है, वेयर ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, इसको सर चेंज कर दीजिए, गलत है ना। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट या तो 1 या 3 या 5 या 7, या तो 1 सी आएगा या 3 आएंगे या 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यूँ करके गया, फिर दोबारा घूमेगा, और दोबारा घूम गया तो तिबारा घूमना ही पड़ेगा उसको, है ना। और मान लो ऐसे करके गया, समझ में बात? 1 2 3 4 5 6 7 या 5 आएगा। सही कह रहा ना लड़का, लड़के की बात में दम था। अच्छा बताओ, वो लड़का सही कह रहा था, गलत कह रहा था? क्या हमें महान रोलेज और महान लेग्रांजेस का ये स्टेटमेंट चेंज करना चाहिए उस लड़के की वजह से जो शायद ठीक ठाक होशियार हो? और अगर चेंज नहीं करना चाहिए तो क्या जवाब है इस बात का? क्या 2 आ सकते हैं? कैन यू गेट 2 सी? ऐसे 2 सी ऐसे हो सकते हैं रोलेज में भी, मतलब बात तो एक ही। हाँ, ए से बी के बीच में मिलना चाहिए। हम छोटा इंटरवल लेंगे, इतना बड़ा इंटरवल भी देंगे। नहीं, अगर ले लिया आपने, मान लीजिए अगर आपने इंटरवल कोई भी ले लिया, कोई भी फाइनाइट लेंथ का इंटरवल ले लिया किसी फंक्शन के लिए, इंटरवल छोटे बड़े का फंडा नहीं है। अगर 2 सी मिल रहे हैं, क्या 2 सी मिल सकते हैं क्या ऐसे जहाँ पर डैश 0 होगा या डैश इसके बराबर हो? एक ही बात है। रोलेज में अगर आपको समझ में आ गया ये ट्रिक, तो आप यहाँ पर भी वो ट्रिक आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए रोलेज का स्टेटमेंट,
आपको लौट के आना है ना, आप घर से निकल पड़े, फिर आपकी मम्मी का फ़ोन आया, ठीक है ना, कहाँ है बेटे, हैं, वीडियो कॉल करके बता, वीडियो कॉल कर, बैकग्राउंड दिखा, ठीक है, आपने ग्रीन बैकग्राउंड सेट कर रखा है, ठीक है ना। एनीवेज, तो आप यहाँ से जो है आप ऊपर आगे मान लो, थोड़ा सा ऊपर आ गए, थोड़ा शहर की हवा लग गई आपको, ठीक है ना। और फिर आप लौट के जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या आप 2 चक्कर लगा के जा सकते हैं क्या? क्या 2 चक्कर लगा के, मतलब ऋतिक रोशन की तरह यूं करके जा सकते हैं क्या आप? 2 बार, एक यूं और एक यूं, 3 बार नहीं। देखो ये तो आपका एक बार यूं, अरे भेड़ियों समझ में आ रहा है, 1 2 3, ये लौट के आ गए, है ना। 1 2 3 4 5, 5 बार टर्न हुए ना आप, 5 मैक्सिमम मिनिमम, ऑड ही होगा। हाँ ठाकुर साहब, क्या कहना है आपका? 1 3 5, लड़का सही कह रहा है क्या? रोलेज और लेग्रांजेस बावड़े थे क्या? हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि 1 3 5 7 होगा। ऐसे करके ऐसे करके सर क्या करेंगे इसमें? इनफाइनाइट आ जाएगा ना फिर तो, अगर सर कर दिया आपने तो। हाँ कांस्टेंट बोल रहे हो ना हम, सर करने का मतलब क्या? कांस्टेंट। इट्स प्रिटी सिंपल, इतना मुश्किल थोड़ी ना था महारथियों। कई बार आपने देखा होगा कि फंक्शन जो है घटता भी है और उसका डेरिवेटिव 0 होता भी है। ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आया? डेरिवेटिव 0 होता है और फंक्शन घटता है। तो ऐसे मान लीजिए मोमेंटरली ना फंक्शन का ऊपर तो डेरिवेटिव क्या आ गया 0, और यहाँ पर आकर के मामूली सी देर के लिए थमा, पर है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस केस में इवन आ जाएंगे, है ना, इवन ऑड। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है रीजनिंग का। अभी तक तो खैर किसी ने नहीं पूछा, IIT वालों ने भी नहीं पूछा। हाँ लड़के ने पूछा तो मैंने बता दिया कि भी देख ऐसा हो जाएगा ना, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने लगेंगे तो फिर वो इवन वाले चीज़ें आने लग जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? अब आप यू हैव गॉट अ मसाला, हॉस्टल में जाकर के अब आप मज़े ले सकते हो आप क्या हुआ, तेरे को देर समझ में आएगा? मेरे को चुटकुले जल्दी समझ में आते हैं सर। लिखो भी आगे क्वेश्चन। फाइंड C of LMVT। f(x) दे रखा है अपने को, √x -1, इंटरवल है आपका 1 से 3, फंक्शन है x/x+2, इंटरवल है 1 से 4 है ना। अगेन C बताना है। √x -2, f दे रखा है, फाइंड पॉइंट ऑन f व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। और कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है एंड पॉइंट्स को, है ना, इंटरवल के एंड पॉइंट को जोड़ रहा है ना कॉर्ड, यानी कि x2 x3। ओके बहुत सिंपल है। जैसे अपने को वहाँ पर f' को 0 करना था, यहाँ पर आपको f का डैश निकाला, तो इसमें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिख रहा है, f का डैश ये आएगा, किसके बराबर कर दें? फंक्शन का वैल्यू एट 3 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ठीक है। ये करना है आपको बार बार, फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है,
बेटे 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है आपका √2, 1 पर कितना है 0। अब ये 2 और ये 2 काट दो आप, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 3/2। अब इसमें देखते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू 4 पर, फंक्शन का वैल्यू 1 पर, और कितना आ जाएगा f डैश, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो कितना आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 2/6 अपॉन 3 है ना, और ऊपर आ रहा है 2 अपॉन x + 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा -2 प्लस माइनस √18, ठीक है ना, ये आएगा। ओके, तो x का वैल्यू ये आ रहा है ना, जो रोलेज वाला सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम का c जो है वो कौन सा वाला है, प्लस वाला आ जाएगा, है ना, प्लस वाला आंसर है आपका। ऐसे ध्यान रखें इस तरह का लैंग्वेज, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, वही c ऑफ रोलेज है, सॉरी बेसिकली मैं क्या रोलेज और एलएमवीटी को अलग नहीं मानता, है ना, लिख लो बेटे ना एलएमवीटी, रोलेज इज स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। मैं सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम बोलता हूँ इनको, है ना, क्योंकि बार बार बात तो एक ही है, f डैश इसके बराबर होगा। अब f भी f बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली f डैश से कितना आ जाएगा 0। तो जनरल बात क्या है, लेग्रांजेस जनरल बात है, ठीक है, लेग्रांजेस जनरल बात है, लिख लो। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाया 2 पर, 2 से 3 ना, तो डेल्टा कितना आएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस 2, फंक्शन का वैल्यू 3 पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो x माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/2 सॉरी 1/4, तो x कितना आ जाएगा आपका 9/4। If a less than b, show that real number c can be found in a to b such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square। हाँ भाई, इसको देखा तो एक ख्याल आया कि ज़रूरी क्या लिखा गया होगा, ये इस प्रकार का प्रोफाइल होगा, f डैश एट c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो होता है अगर कुछ प्रूव करना है तो ये जो LMVT है वो क्या कहता है, प्रूफ के वक्त जो आखिरी स्टेटमेंट है कम से कम एक ऐसा सी जहाँ पर दिस यानी कि f डैश सी इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये f डैश सी है तो f डैश एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर, f डैश एक्स अगर 3x स्क्वायर है तो f कितना हो गया, देखो f इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा c बिलोंगिंग टू a टू b। पूरी कहानी आप जानते हैं, कहानी आपने सुन रखी है ना, हेंस प्रूव्ड, ये फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, हो गया प्रूफ। प्रूफ करना है मॉड ऑफ कॉज ए माइनस कॉज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कोई भी ए और बी ले लो, हमेशा ये नंबर ए और बी कहीं से भी उठा लाओ ऐसा होगा।
क्योंकि दिख ही रहा है शक्ल से कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए का मॉड क्या प्रूव करना है, 1 या 1 से कम। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए या एफ ए माइनस एफ बी एक ही बात है। तो फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। इंटरवल कोई भी 2 नंबर ले लो आप, ए से लेकर के भी, तो क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव कितना है, साइन। एफ का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन। तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये बराबर होगा कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए। दोनों साइड मॉड ले लिया बेटे। मॉड साइन क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से कम। अब आपको इसको फील करना होगा ना, इसको फील करना होगा। देखिए ग्राफ देखिए आप, है ना, कॉस का ग्राफ देखिए। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ा और कॉर्ड लिया और कॉर्ड का स्लोप देखोगे तो कॉर्ड का स्लोप हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से कम आएगा। क्या कह रहा है ये, कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा, हमेशा 1 या 1 से कम। तो स्लोप 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 45। मान लो आपने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ना, इसका जो स्लोप है, तो उसका ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 45। और मॉड की वजह से, यानी कि मान लो आपने एक पॉइंट ही लिया, एक पॉइंट ही लिया, इन दोनों को जोड़ा, ये वाला एंगल बेटे, मॉड किसी नंबर का मॉड ऑफ टेन थीटा 1 या 1 से कम का मतलब क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ है, -45 से 45। तो ये वाला एंगल भी है ना, ये वाला एंगल भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 45। ठीक है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है, कॉर्ड का स्लोप है, वो कभी भी स्लोप 1 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, स्लोप 1 से ज़्यादा कभी भी आपका कॉर्ड का स्लोप नहीं आ पाएगा। थोड़ा ऐसे सोचिए, क्या ए और बी फिक्स नंबर है, नहीं, ए और बी वेरिएबल हैं, मूव कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को इतना पास ले लिया, इतना पास ले लिया कि वो दोनों पॉइंट बिल्कुल पास आ गए और उनके बीच में केवल और केवल और केवल और केवल एक ही पॉइंट आया जिसका नाम क्या है, सी। मैं आर्बिट्री क्लोज दे रहा हूँ, उससे क्या होगा, कम से कम कोई एक ऐसा सी होगा बीच में जहाँ पर ये इसके बराबर होगा। और क्योंकि एक ही पॉइंट है और ये वैल्यू 1 से कम है, तो ये 1 से कम आ जाएगा। फिर आप ए और बी को नचाओ, ए और बी को आप ट्रैक करो, है ना, हौले हौले मूव कराया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और हर एक पॉइंट पर या दूर, अगर पॉइंट दूर भी है, पॉइंट पास भी है, हर एक जगह पर आपने प्रूव कर दिया कि जो कॉर्ड है उसका स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 या 1 से कम आएगा। गॉट इट। आप जो है ए और बी को दोनों को बिल्कुल पास पास ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या फिर आप यहाँ और यहाँ ले लो, दूर ले लो, हमेशा वैल्यू कितना आएगा, उसका मॉड क्या आएगा, 1 या 1 से कम आएगा। लिख लो। मैंने बताया ना, ए और बी अगर आप बहुत पास ले लेते हो, ए और बी कोई भी रियल नंबर है ना, दे आर एनी रियल नंबर, तो आप उनको पास ले लो। पास लेकर के अगर आप इंटरवल को आप चलाओगे, हल्का सा भी चलाओगे, तो हर जगह पर आपने डेरिवेटिव क्या प्रूव कर दिया, 1 या 1 से कम। क्योंकि डेरिवेटिव किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो कॉर्ड और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेम। और जब यही नंबर 1 से कम है तो कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा, 1 या 1 से कम। तो हर जगह पर आपने डेरिवेटिव 1 या 1 से कम प्रूव कर दिया। अगर दोनों पॉइंट दूर भी हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट दूर भी हैं, तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 या 1 से कम। हाँ, use LMVT to prove 10x greater than x, x का वैल्यू कितना है, 0 से 90। भाई इनइक्वालिटीज तो आप प्रूव करने जानते ही है ना, कैसे प्रूव करेंगे, 10x माइनस एक्स, इसको f मान लो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, LMVT से ऐसे प्रूव करेंगे, f को मान लो आप 10x, इंटरवल ले लो 0 से लेकर के x, इस इंटरवल में अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया। तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जहाँ पर 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर, और ये बराबर आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन x माइनस 0। अब आप जानते हैं कि sec का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 या 1 से बड़ा। तो सीकेंट का वैल्यू एट c है ना, उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। So this quantity is always greater than 1।
भाई 0 पर आता ना 1, 0 पर ये 1 आता, पर 0 से बड़े के लिए तो ये नंबर क्या है 1 से बड़ा, तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या होगा 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, हो गया प्रूफ। आप इस बात को समझ रहे हो आप, कम से कम एक पॉइंट होगा ऐसा, हम तो क्या बात कर रहे थे, कम से कम एक पॉइंट होगा, पर क्योंकि वेरिएबल इंटरवल है ना, इंटरवल खुद नाच रहा है, 0 फिक्स कर दिया आपने और x जो है कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए आ जाएगा, वेरिएबल इंटरवल मतलब हर एक पॉइंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है हर एक के लिए आ जाना।